हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का इंग्लिश रीडर। चलो अब क्लास का शुरुआत करते हैं लेसन 1 से। लेसन 1 में है वाटर्स फॉर। आज हम इस पोयम में पानी के क्या क्या उपयोग हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं ऊपर जो सर्कल में दिया गया है इस सेंटेंस को। What would happen if water disappeared from the earth? What means क्या होता है? Would happen if water disappeared from the world. यह सेंटेंस कहता है कि क्या होगा अगर पूरी धरती से पानी गायब हो जाए। तो आप इसको ज़रूर सोचना, अगर पूरी धरती से पानी गायब हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब आगे चलो इस पोयम की शुरुआत करते हैं। वाटर्स फॉर वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग में, शाइनिंग ए कार और रिंजिंग ए शर्ट, वाटरिंग टोमेटोज, शिफ्टिंग द डर्ट, माई मॉम सेज। वाटर्स फॉर मीन्स पानी का उपयोग है। वॉशिंग मीन्स होता है धोने के लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए, मेकिंग टी चाय बनाने के लिए, टी मीन्स चाय, मेकिंग मीन्स बनाना, मेकिंग टी मीन्स चाय बनाने के लिए, क्लीनिंग द बाथ सफाई से नहाने के लिए, बाथ मीन्स होता है नहाना, क्लीन मीन्स होता है सफाई। तो इसी प्रकार क्लीनिंग द बाथ मीन्स हो जाएगा सफाई से नहाने के लिए। स्क्रब से स्क्रबिंग बना हुआ है। स्क्रबिंग का अर्थ होता है रगड़ना, मी मीन्स मुझे, अर्थात स्वयं को रगड़ने के लिए। शाइनिंग ए कार, शाइन मीन्स होता है चमकाना, ए कार को चमकाने के लिए। और रिंजिंग ए शर्ट, रिंजिंग मीन्स होता है निचोड़ना, शर्ट मीन्स होता है कमीज को निचोड़ने के लिए। वाटरिंग टोमेटोस, वाटरिंग मीन्स सींचना या फिर पौधे में पानी देना। टोमेटो मीन्स होता है टमाटर में पानी देने के लिए। शिफ्टिंग द डर्ट मीन्स होता है धूल गंदगी। शिफ्टिंग मीन्स होता है बहाना, तो धूल या गंदगी को बहाने के लिए। माई मॉम सेस मीन्स कहना, माई मॉम मेरी माँ कहती है। चलो एक बार फिर पुनः पढ़ते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। वाटर्स फॉर पानी का उपयोग है। वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, पानी का उपयोग क्या है? वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, धोने के लिए है, पीने के लिए है और चाय बनाने के लिए है। क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग में, और क्या उपयोग है? सफाई से नहाने के लिए है और स्क्रबिंग में मेरे को खुद को रगड़कर नहाने के लिए है। शाइनिंग ए कार और रिंजिंग ए शर्ट, वाटरिंग टोमेटोज, शिफ्टिंग द डर्ट। और क्या है, क्या क्या उपयोग है? और शाइनिंग ए कार और रिंजिंग ए शर्ट, कार को चमकाने के लिए है और शर्ट को निचोड़ने के लिए है, रिंजिंग करने के लिए है। वाटरिंग टोमेटोज, वाटरिंग में सींचना, टमाटर को पानी सींचने के लिए है। शिफ्टिंग द डर्ट, धूल या गंदगी को बहाने के लिए है। माई मॉम सेज, मेरी माँ कहती है। दूसरे तरफ एक चित्र देख रहे होंगे, एक छोटी सी बच्ची है जो कार को धो रही है। ये कह रही है कि मेरी मम्मी के अनुसार धोने के लिए, चाय बनाने के लिए, सफाई से नहाने के लिए, खुद को रगड़ने के लिए, कार को चमकाने के लिए, शर्ट को साफ करने के लिए, टमाटर में पानी देने के लिए, धूल गंदगी को बहाने के लिए पानी का उपयोग है मेरे माँ के अनुसार। ये बच्ची कह रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, बच्ची कहीं पर पानी में खेलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे का पैराग्राफ क्या कहता है। बट आई से पेडलिंग इन वैलीज और जस्ट इन फीट, puddles are good, but she street, squirting at brothers, splashing dad, soaking my sister or make her mad, mixing with mud to bake a pie, spraying the dog
और कैचिंग फ्लाई, बाथ और पडल, स्लीट और रेन, लेट्स ऑल प्ले अ वाटर गेम। इसको लिखा है जूडिथ निकोलस ने। अब देखते हैं इसका वर्ड मीनिंग। BUT बट मिस होता है किंतु, SAY से मिस कहना, पेडलिंग मिस होता है पानी में घुसकर चलना, इन वैलीज, वैलीज मिस होता है सड़क में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उसको कहा जाता है वैलीज। ऑन जस्ट इन फीट, फीट मिस होता है पैर, पडल्स, पडल्स मिस पोखर, छोटे छोटे गड्ढे इनको पडल्स कहा जाता है। आर गुड, गुड मिस होता है अच्छा, बट किंतु, सी मिस समुद्र, ट्रीट मिस आनंद देना, स्क्वर्टिंग मिस पानी छिड़काना, ब्रदर्स मिस भाई, स्प्लैशिंग मिस थप थप करना, पानी को थप थप करना, डैड मिस पिताजी, सोकिंग मिस पूरी तरह से भिगोना, SOAKING, सोकिंग मिस पूरी तरह से भिगोना, माई मिस मेरा, सिस्टर मिस बहन, टू मैक, मैक मिस बनाना, हर मैड, हर मिस उसका या फिर उसकी, MAD मैड, मैड मिस पागल, मिक्सिंग विथ मड, मिक्सिंग, मिक्स से मिक्सिंग बना हुआ है, मिक्स मीन्स मिश्रित करना, विथ मड मीन्स कीचड़, टू बैक ए पाई, पाई मीन्स होता है पाइप, स्प्रेइंग द डॉग, स्प्रेइंग, स्प्रे मतलब छिड़काना, डॉग मीन्स कुत्ता, कैचिंग, कैच से बना हुआ है कैचिंग, कैच मीन्स पकड़ना, फ्लाई मीन्स मक्खी, बाथ, बाथ मीन्स नहाना, पडल मीन्स पोखर, स्लीट मीन्स बर्फ, और रेन, रेन मीन्स होता है वर्षा, लेट्स ऑल प्ले, लेट्स मतलब होता है चलो चलें, प्ले, प्ले मीन्स खेलना, वाटर मीन्स पानी, WATER वाटर मीन्स पानी, GAME गेम मीन्स खेल। अब इसका अर्थ क्या होगा ये देखते हैं। बट आई से, परंतु मैं कहती हूँ, पेडलिंग इन वैलीज और जस्ट इन फीट, पडल्स आर गुड बट सी स्ट्रीट। बट आई से, परंतु मैं कहती हूँ, पेडलिंग इन वैलीज और जस्ट इन फीट, परंतु मैं कहती हूँ डबरों पर चलने के लिए अथवा पैरों को डुबोने के लिए। बट आई से, पेडलिंग इन वैलीज और जस्ट इन फीट, पडल्स आर गुड बट सी स्ट्रीट। परंतु मेरे अनुसार पानी का उपयोग जो है वो है पेडलिंग इन वैलीज और जस्ट इन फीट, डबरों पर चलने के लिए अथवा पैरों को डुबोने के लिए पानी का उपयोग है। पडल्स आर गुड बट सी स्ट्रीट, पोखरें अथवा गड्ढे अच्छी होती हैं लेकिन समुद्र जैसा आनंद देती हैं। स्क्वाटिंग एट ब्रदर्स, स्प्लैशिंग डैड, सोकिंग माई सिस्टर टू मैक हर मैड। स्क्वाटिंग एट ब्रदर्स, पानी का उपयोग और क्या है? स्क्वाटिंग एट ब्रदर, भाइयों को पानी छिड़काने के लिए है, पिताजी को स्प्लैशिंग करने के लिए है अर्थात थप थप करने के लिए है, सोकिंग माई सिस्टर टू मैक हर मैड, और बहन को पूरी तरीके से पानी में भिगोने के लिए है, उसे पागल जैसा बना देने के लिए है। मिक्सिंग विथ मड टू बैग ए पाई, स्प्रेइंग द डॉग और कैचिंग ए फ्लाई, कीचड़ को मिक्स करके एक पाइप में भरने के लिए है। स्प्रेइंग द डॉग और कैचिंग ए फ्लाई, और पाइप में भरकर किसी कुत्ते को छिड़काने के लिए या फिर छोटी चिड़िया के ऊपर डालने के लिए है। बाथ और पडल, स्लीट और रेन, लेट्स ऑल प्ले अ वाटर गेम, और पानी का उपयोग और क्या है? चाहे नहाना हो या फिर पोखर हो, चाहे वर्षा हो या फिर हिम वर्षा हो, लेट्स ऑल प्ले, चलो सब खेलते हैं, अ वाटर गेम, एक पानी का खेल। तो इस लेसन में दिया हुआ है कि बड़ों के अनुसार पानी का उपयोग क्या है और बच्चे के अनुसार पानी का उपयोग क्या है। हमेशा बच्चे पानी पर खेलना पसंद करते हैं, जिस प्रकार से इस पिक्चर में दिया हुआ है। छोटी बच्ची पानी पर खेल रही है, लेकिन बड़ों के अनुसार पानी का उपयोग अलग होता है, जो चाय बनाने के लिए, साफ करने के लिए, सिंचाई करने के लिए,
ये सारे उपयोग बड़ों के अनुसार होते हैं, लेकिन बच्चों के अनुसार जो पानी का उपयोग होते हैं वो केवल खेलने के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो इस लेसन में, इस पोयम में इसको समझाया गया है। इसमें से अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग कमेंट कीजिए और पूछिए कि इसमें से ये समझ में नहीं आए, चाहे कोई वर्ड मीनिंग हो या फिर इस पूरे पैराग्राफ का कोई सा भी भाग हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं समझूंगा कि ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, और फिर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा भी इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर, रीडिंग कम्प्रिहेंशन और वोकाबुलरी इन सब का कवर करेंगे, और इसको एक बार नहीं कई बार तक आप लोग देखो, तब आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ समझ में आएगा। एक ही बार देखने से शायद समझ में ना आए।